दोस्तों योगी नेचर एंड डेली व्लॉग्स चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो इस बारे में है क्योंकि सर्दियां चालू हो रही हैं और नवंबर का महीने लगभग आने वाला है। तो होता क्या है कि पशुपालक जो होते हैं, स्पेशली जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, जो कि जंगल पे जो जिनकी बकरियां चराई पे जाती हैं, तो उनके क्या होते हैं, जो शेड वगैरह होते हैं वो बहुत ही वैसे होते हैं। उनमें एक तो एयर पास के लिए कुछ भी नहीं होता, उनके पास बस एक कमरा होता है, वो उसमें बंद कर देते हैं। तो जिन उनका जैसा चल रहा है वो चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप पशुपालन में नए हो या और शेड वगैरह बनवाना चालू कर रहे हो, तो मैं सर्दियों के लिए आपको रिकमेंड करूँगा। जैसे आप मेरा देखोगे, ये एक रूम है, मेरे पास इसमें लगभग 60-70 बकरियाँ आ जाती थी। 70 बकरियाँ, हाँ 60 बकरियाँ तक आ जाती थी। वैसे जगह तो और ज़्यादा। तो इसमें पीछे ये वेंटिलेशन है एयर पास के लिए। जब अभी सर्दियाँ और बढ़ जाएंगी दिसंबर में, मैं इसको पूरा कवर कर दूंगा बोरी वगैरह लगा के प्लास्टिक की। दूसरा मेरे पास एक वेंटिलेशन के लिए ये है, तो इसको भी मैं क्या कहते हैं बोरी वगैरह लगा दूंगा। लेकिन थोड़ा सा ये इतना हिस्सा छोड़ दिया जाएगा इसका, ताकि एयर पास होती रहे। तो दोस्तों ये चीज़ एयर पास होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात जो ये वो है कि वो ये है कि आप जो भी जिस रूम में, क्योंकि बकरियां क्या होती है सर्दी में रूम के अंदर ही जाके घुसेंगी, वो बाहर नहीं घूमेंगी। जैसे ही शाम का 6 बजेगा, 6:30 बजेगा, बकरियां सारी अंदर घुस जाएंगी और फिर वो बाहर नहीं निकलेंगी। तो जब जैसे मैं बुंदेलखंड के एरियाज़ में हूँ, तो यहाँ पे क्या ठंड जो होती है वो एक्सट्रीम लेवल पे जाती है। टेम्परेचर 5, 6, 7 डिग्री यहाँ का है, जो कि जाता है। कुछ एरियाज़ इंडिया के ऐसे जिनमें और भी ज़्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन यहाँ का मैं बता रहा हूँ। तो ज़रूरी क्या है कि जितना मैंने आपको दिखाया उतना आप एयर पास रखो। और दिसंबर जनवरी के महीने में के लिए ये मैंने देखो, ये मैंने उपले बोलते हैं इनको, दिख रहे होंगे, थोड़ा अंधेरा है कमरे में। तो ये ऊपर से पूरा चालू है उपले, हाँ ये उपले चालू हैं। और ये रूम पहले से मैंने स्टोर कर लिया है विंटर्स के लिए, ताकि बकरियों को सर्दी में इनको ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 2 से 3 उपले, ऐसे एक के ऊपर एक 3। क्योंकि जो उपले होते हैं हमारे इधर इनको कंडे बोलते हैं। उपले एक में आप एक को सुलगा दो, एक में आग लगा के उसको बुझा के रख दो। एक से जलते वो दूसरे को आग टच कर देगा, दूसरा तीसरे को कर देगा। ऐसे एक के ऊपर एक रखना है आपको। और जो पहले कंडे का एंड है उसके ऊपर दूसरे कंडे का स्टार्टिंग रखना है। तो एक साथ 2 भी नहीं जलेंगे, और जब पहला ख़त्म होने वाला होगा तब दूसरा जलना चालू होगा। और आप कोशिश करो हमेशा इस टाइप की चीज़ों को किसी ऊंचाई पे रखो। जैसे कि ये मेरे पास जो तसला होता है, हमारे इधर इसको तसला बोलते हैं, पता नहीं लोकल एरियाज़ के हिसाब से। तो मैं इसको क्या है, इसमें जैसे तराजू जैसा इसको मैं बनवा दूंगा। मेरे पास 1-2 पड़े हुए हैं अभी, वो निकालूंगा मैं अभी विंटर्स में जब प्रॉपर आ जाएगा ना, दिसंबर का महीना। तो आप उनको कहीं पे हैंग कर दो और उसमें उपले ऐसे सेट करके रख दो, जैसे कि इसमें वो रखा है। ये थोड़ा कर्व में है, वो बिल्कुल फ्लैट होता है, तो उसमें इतने इधर उधर नहीं भागेंगे। आप कोई भी फ्लैट चीज़ ले सकते हो, उसमें आपका काम चल जाएगा। आपके पास कुछ नहीं है तो आप खाना खाने वाली जो चौकोर थालियाँ होती हैं उसको ले लो, उसमें भी आप 2 कंडे रख दो तो भी काम हो जाएगा। उससे क्या है कि थोड़ा हीट बनी रहती है कमरे में। तो आपको एक तो ये करना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, विंटर्स में अगर आप जानवरों को धूप देने का इंतज़ाम नहीं है आपके पास, तो आपका नुकसान होगा। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि बकरियों को लकवा वगैरह लगने की बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे कि ये मेरा फार्म जो है, अगर आप देखोगे इस तरफ बाउंड्री है, फिर वो पीछे बाउंड्री है, ये देखो ये वाली बाउंड्री दिख रही है सीमेंट वाली, फिर इस तरफ भी बाउंड्री है। तो बकरियों को सुबह क्या चाहिए होता है कि वो सुबह निकलती है, जैसी धूप आएगी बकरी को आधा 1 घंटा धूप चाहिए होती है। बढ़िया आराम से बकरी निकलेगी, धूप में बैठेगी, आधा 1 घंटा सिर्फ वो धूप लेती है। तो वो जो धूप लेने का उसका प्रोसेस है, उसमें क्या होता है कि ठंड वंड अगर बकरी को लग भी गई है रात को, या कुछ दिक्कत हो रही है, तबीयत ख़राब हो रही है उसकी, तो वो धूप में बैठ के ठीक हो जाती है। 90% केसेस में वो बढ़िया हो जाती है। लेकिन अगर आपका फार्म ऐसा है कि आपके पास जैसे सिर्फ एक रूम है, उसके बाद आपके पास कोई जुगाड़ नहीं है, मगर अगर बकरी बाहर निकल रही है, फिर पूरा खुला एरिया, ओपन एरिया, आप ऐसे नहीं छोड़ सकते उनको फ्री। तो फिर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, जो लोग चराई पे ले आते हैं, कि वो टाइम से बकरी को, जैसे सुबह विंटर्स में 9, 9:30 बजे जैसी धूप हो, बढ़िया कहीं निकाल दो,
कहीं किसी का जहाँ नुकसान ना हो रहा, कोई ग्राउंड टाइप का, वहाँ बैठाओ बकरियों को, उन्हें आराम से आधे घंटे धूप लेने दो। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर सर्दियों में आपकी बकरी को अगर आप रात को बंद कमरा नहीं दे रहे हो तो भी प्रॉब्लम होगी। बकरी अगर गीले में रह रही है तो भी प्रॉब्लम होगी। मेरे पास इधर रूम में काफ़ी सारे बोरे भी रखे हुए हैं मैंने विंटर्स में बिछाने के लिए। अभी शायद नीचे दबे हुए हैं बोरे, जो अनाज वाले बोरे होते हैं। कुछ तो देखो, अब ये वीडियो में भी दिख रहा होगा, ये सड़ गए, ये पड़े पड़े कुछ ये, लेकिन कुछ अच्छे बोरे भी रखे हुए हैं। तो बोरे बहुत ज़रूरी होते हैं बिछाने, मतलब बकरी गीले में कम से कम रहे। आप कंट्रोल तो नहीं कर सकते किसी बकरी के बाथरूम करने का, लेकिन कम से कम गीले में रहनी चाहिए बकरी। दूसरी चीज़ ये है कि जो मैंने आपको बताया, उपले वगैरह आप सुलगा दो। तीसरी चीज़, ऐसे थोड़ा सा ओपन एरिया होना चाहिए जहाँ पे बकरी आराम से निकल के धूप ले सके। और अगर आपके पास धूप का इंतज़ाम नहीं है तो फिर आपको मेक श्योर करना पड़ेगा, अगर आप स्टॉल फीड पे रख रहे हो, जैसे भी आप कर रहे हो, कि आपके पास इंतज़ाम हो कि बकरियाँ थोड़ी देर के लिए जाएँ, सुबह जो पहली धूप होती है वो उनको लेने का कुछ इंतज़ाम हो जाए, ताकि आधा घंटा 1 घंटा बकरी को धूप में बैठने को मिले। आप भले ही उस टाइम उन्हें खाना मत खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें धूप लेने का इंतज़ाम होना चाहिए। धूप लेके भले ही बकरियाँ फिर आप वापस अपने फार्म पे लाके उन्हें खाना खिला दो, या अगर आपकी जंगल में जाती हैं चराई पे तो आराम से आप बकरियों को पहले धूप दिखा दो, उसके बाद उन्हें चराई पे भेज दो। आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन विंटर्स में धूप बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास ऐसा अरेंजमेंट नहीं है जहाँ पे आप बकरियों को धूप का इंतज़ाम कर पाओ तो लॉस होगा। बकरियों को लकवा लगने की बहुत ज़्यादा शिकायत आएगी, बकरियाँ खाना खाना छोड़ देंगी, बुखार बहुत ज़्यादा होगा। ये सब चीज़ें आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों, ऐसे ही चैनल पे अपना प्यार बना के रखिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर कोई कमेंट है या अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।